Hi, in this video, we are discussing the 16th numerical, which is also the last numerical for the chapter Units and Measurements, which is the first chapter for 11th standard physics. So let's get started. Now, question में हमें दिया गया है diameter of a sphere, and this diameter is measured to be 2.14 centimeters. इसके basis पे we have to calculate the volume of the sphere. ओके एंड सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें उस वॉल्यूम को प्रेजेंट भी करना है इन इट्स करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो डायमीटर से वॉल्यूम कैलकुलेट करो और फिर उस वॉल्यूम को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रेजेंट भी करो. दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा गिवन सेक्शन में हमारे गिवन डेटाज. सो हमें जो फर्स्ट डेटा जो दिया गया है एंड दी ओनली डेटा जो दिया गया है दैट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर. सो हम डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द लेटर स्मॉल डी एंड दिस डायमीटर इज सेट टू बी 2.14 सेंटीमीटर्स. एंड लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियस यूजिंग दिस डायमीटर बिकॉज हमें वॉल्यूम ढूंढना है एंड जनरली हम फॉर्मूलाज में वॉल्यूम रेडियस से ही ढूंढते हैं. सो डायमीटर से रेडियस ढूंढना इज प्रीटी ईजी. रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द लेटर स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.07 सेंटीमीटर्स. नाउ इसी के साथ हम गिवन सेक्शन में एक और चीज मेंशन करेंगे दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द इनपुट क्वांटिटी विच इन दिस केस इज रेडियस. सो रेडियस में द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3. That is 1, 7, these are the non-zero digits, plus 0 का भी एक significant figure होगा because this 0 is between two non-zero digits, so a total of 3 significant figures. ठीक है, so input में 3 significant figures है. इसी के साथ और कुछ data हमें given नहीं है, so हम move on करेंगे to our next section that is our to find section, जहाँ पर हम mention करेंगे हमारा quantity which we are required to calculate, and that quantity is the volume of the sphere. So हमें जो find करना है that is the volume, जिसको हम represent करते हैं using capital V, and this volume is of the sphere. So volume of the sphere हमें ढूंढना है which is unknown to us. And now let us try to understand what sort of formulas we can use to calculate the volume of our sphere. So in our formula section हम quickly लिखेंगे all the formulas जो volume के साथ associated है. Well, sphere का volume calculate करना काफ़ी easy है because volume of a sphere is said to be 4/3 pi r cube. ये mathematical definition है sphere के volume का, and that's it. और कोई फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए बिकॉज रेडियस हमें गिवन है. 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, सो हम वॉल्यूम जो है बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑल दैट लेफ्ट इज नाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो हम हमारा सोल्यूशन सेक्शन बना लेते हैं बड़े ही आसानी से. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. सो सबसे पहले आई कैन से फ्रॉम फॉर्मूला 1 we get the volume of the sphere. So formula 1, volume of the sphere that is capital V is equal to 4/3 into pi का value which is 3.142 into radius जो हमने find किया था in our given section that is 1.07, that is 1.07 का cube. ओके, सो आप जब ये एग्जाम में करोगे या आप अपने कॉलेजेस में करोगे so you will have to use logs to calculate this. So I'm just going to write use logs to calculate. बट इस वीडियो में सिंप्लिसिटी के लिए एंड थोड़ा टाइम सेव करने के लिए अगर आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा वॉल्यूम का एज 5.133 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ द यूनिट फॉर वॉल्यूम. एंड सिंस हमने जो है हमारा गिवन जो क्वांटिटीज थे उनके यूनिट सेंटीमीटर्स में ही रखे थे, तो हमारा जो वॉल्यूम है उसका भी जो यूनिट होगा दैट वुड बी सेंटीमीटर क्यूब. बट हमें वॉल्यूम तो मिल गया है बट हमारा जॉब यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है बिकॉज हमको ना सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हमको उसे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी मेंशन करना है. सो नाउ द रूल फॉर डिराइविंग द सिग्निफिकेंट नंबर्स फॉर द फाइनल वैल्यू. सो अगर हम किसी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं सच एज मल्टीप्लिकेशन,
So if we are using either multiplication or division operation, तो उस केस में जो रूल हमें बताता है दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर फाइनल वैल्यू. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर final value, which is a volume, is equal to the least number of significant figures, least number of significant figures among the original participating values. So among the original values. सो अब जो है हमें फॉर्मूला में देखना पड़ेगा. सो यहाँ पर जो है वॉल्यूम का जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द सिग्निफिकेंट नंबर्स इन दी गिवन वैल्यूज. और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू यूटिलाइज हो रही है. अगर मल्टीपल होता तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता, बट सिंस एक ही है सो जो भी इनपुट वैल्यू है उसी का सिग्निफिकेंट नंबर्स में हमें वॉल्यूम को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो फॉर रेडियस द सिग्निफिकेंट नंबर वॉज 3. सो हमें जो वॉल्यूम है वो भी 3 नंबर्स में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट if we were to round off our volume to the 3 significant numbers, we would get our volume to be 5.13. So if volume is presented as 5.13, इस केस में इस volume का भी जो significant number होगा that will be 3, which is equal to the significant number of our input value. So with this, we are done with this particular equation. If you want a PDF of the solution, make sure to check out the description box. I hope it helped you. Thank you.